हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक का चैप्टर भोली। ओके, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आपको बहुत ही एक अच्छा मैसेज मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरा चैप्टर आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग ही देख लेते हैं, भोली। ठीक है, भोली जो है ये एक नाम है, किसका नाम है? एक लड़की का नाम है जिसका एक्चुअल नेम होता है ना, निक नेम एक हम घर पर डाल देते हैं बोलने वाला, और रियल नेम कुछ और होता है। तो इन द सेम मैनर जो उसका नाम था लड़की का, दैट वाज सुलेखा। ठीक है, वो सुलेखा नाम था, लेकिन प्यार से उसको सब ना भोली बोलते थे। अब इस भोली बोलने का एक रीजन था। ओके, क्या रीजन था अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जो है वो भोली के फादर हैं, उनके 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 उनके बेटे थे एंड 4 उनकी डॉटर्स थी। और रामलाल थे कौन? अ प्रॉस्परस फार्मर। ठीक है, एक बड़े ही मतलब कि अच्छे से फार्मर थे, मतलब कि उनका कामकाज बहुत अच्छा था, खाने पीने की कोई कमी थी नहीं। ओके, बेटों को तो उन्होंने स्टडी के लिए बाहर शहर में भी भेजा था एंड लेटर ऑन कॉलेजेस में भी उनके लड़के गए। ओके, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और जो सबसे छोटी थी ना उनकी बेटी, वो कौन थी? भोली थी, और सभी बच्चों में सबसे छोटी थी। ओके, अब उसको भोली क्यों बोलते थे, सुलेखा क्यों नहीं बुलाते थे? तो उसका एक रीजन है। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. ओके, तो जब वो 10 महीने की थी तो वो कॉट से, चारपाई से सर के बल नीचे गिर गई एंड शायद इसी कारण उसके कुछ ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो गया, जिसके कारण वो हमेशा ही एक बैकवर्ड चाइल्ड रही। बैकवर्ड मतलब समझते हैं ना, पिछड़ा हुआ बच्चा, अपनी उम्र के बच्चों से पीछे होना। ओके, इसीलिए उसको सब भोली कहते थे, द सिंपलटन। ओके, व्हेन भोली वाज 2 years old, और इतना ही जब वो बेचारी 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, विच परमानेंटली डिसफिगर्ड हर बॉडी विद पॉक मार्क्स। ठीक है, जिसके कारण उसकी जो पूरी बॉडी थी ना वो डिसफिगर हो गई, और पूरी बॉडी पर उसके क्या हो गए? पोक मार्क्स हो गए एंड परमानेंटली। ठीक है, जिनको क्योर नहीं किया जा सकता। ओके, शी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5 एंड स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग। एंड फाइनली जब उसने बोलना शुरू किया, 5 साल की उम्र में उसने बोलना सीखा, एंड जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर मतलब हकलाना। ठीक है, एंड इसी कारण जो बच्चे थे, दे ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ठीक है, वो उसका मजाक उड़ाते थे एंड उसकी कॉपी करते थे, जिसके कारण उसने बोलना बहुत कम कर दिया था, बहुत कम ही वो बोलती थी। ओके, Boli's father was worried about her as she had neither good looks nor intelligence. He did not know how he would find a suitable groom for her. ओके, भोली के जो फादर है रामलाल, उसको उनको भोली की बहुत टेंशन रहती थी। क्यों? क्योंकि एक तो भोली जो है बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, दूसरा वो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है। ओके, तो उनको ये लगता था कि इसके लिए दूल्हा कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे इसकी शादी की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, भोली वॉज सेंट टू स्कूल फॉर अ नंबर ऑफ अनयूजुअल रीजंस। अब भोली को ना स्कूल भेजा जाता है। अब उस टाइम पे लड़कियों को स्कूल भेजने की प्रथा तो थी नहीं, लेकिन अब भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? पहले इसकी सिस्टर्स के बारे में बता देती हूँ। 4 बहनें हैं ना ये। सबसे बड़ी वाली जो है वो राधा है, वो ऑलरेडी मैरिड है। सेकंड सिस्टर है मंगला, जो जिसकी मैरिज जो है वो सेटल्ड है, मतलब की मैरिज तय कर दी गई है। एंड देन चंपा। ओके, एंड देन भोली। ओके, तो रामलाल जब मंगला की शादी कर देंगे फिर वो चंपा के बारे में सोचेंगे। एंड इन तीनों के लिए उनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी लड़कियां बहुत हेल्दी एंड सुंदर है, जबकि भोली के साथ ये दोनों ना तो वो सुंदर है ना ही वो इंटेलिजेंट है। ओके, तो अब उसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल भेजना उस वक्त ये सोचा जाता था कि अगर लड़की स्कूल चली गई ना तो इस लड़की से शादी कौन करेगा। ओके, मतलब कि लड़कियों को घर से बाहर भेजना इतना गलत समझा जाता था। ओके, तो अब भोली को फिर स्कूल क्यों भेजा गया? ठीक है, तो उसके हम रीजंस लिखेंगे। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। सबसे पहले तो उसके शादी होने के बहुत कम चांसेस थे, क्योंकि पूरी बॉडी जो है परमानेंटली डिसफिगर्ड थी एंड इंटेलिजेंट भी नहीं थी। ठीक है, विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। ओके, तो इसलिए उसको भेजा गया, नंबर 1। सेकेंड, रामलाल वॉज ऑर्डर्ड बाय द तहसीलदार टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। रामलाल डिड नॉट हैव करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब होता क्या है कि उनके विलेज में ना एक प्राइमरी स्कूल खुलता है लड़कियों के लिए, एंड तहसीलदार साहेब आते हैं उसकी इनोग्रेशन के लिए। एंड जो रामलाल है वो रेवेन्यू ऑफिशियल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि तुम ना अपनी बेटियों को स्कूल भेजो,
ताकि ये एक एग्जाम्पल हो बाकी विलेजर्स के लिए भी कि तुम्हें देखकर फिर बाकी विलेजर्स भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो रामलाल आके अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं, तो वो चंपा को तो भेजते नहीं है, लेकिन वो भोली को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि उसके शादी होने के भी चांसेस कम ही है, तो भोली को स्कूल भेजते हैं और स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इसकी परवाह करें, इसका आगे होगा क्या। ओके, और रामलाल जो है उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार की बात अपोज कर सके, ठीक है, लेकिन ना माने। ठीक है, तो इसलिए वो भोली को स्कूल भेज देते हैं। अब भोली को स्कूल भेजने के लिए कुछ प्रिपरेशंस किए जाते हैं। ओके, क्या प्रिपरेशंस किए जाते हैं? रामलाल asked his wife to arrange a clean dress for Bholi so that the teachers and other students would not have a bad impression of the family। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि भोली के लिए एक अच्छी सी ड्रेस का जुगाड़ कर दो। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जा रही है तो वहाँ टीचर्स इसको देखेंगे, बाकी बच्चे जो हैं विलेज के देखेंगे, तो अपनी फैमिली का इंप्रेशन जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, भोली वॉज बेथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई हेयर। ठीक है, भोली को उस दिन नहलाया भी गया। ठीक है, उसके सूखे रूखे सूखे बालों पर तेल भी लगाया गया। ठीक है, तब भोली को लगा कि वो एक ना अच्छी जगह पर जा रही है जो उसकी घर से ज्यादा बेटर है, क्योंकि अक्सर उसके कपड़ों को धोने की, ठीक है, उसके कपड़ों को मेंड करने की, मतलब कि कहीं उधड़ गए हैं सिलने की, कोई परवाह नहीं करता था, और उसके लिए नए कपड़े तो कभी आते ही नहीं थे। ठीक है, जो उसकी बहन है चंपा, उसकी जो ड्रेस छोटी हो जाती थी, श्रिंक हो जाती थी वॉशिंग के बाद, तो वही ड्रेस जो है भोली को ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो इस बार भी भोली को वही ड्रेस ट्रांसफर की गई थी। ओके, क्योंकि भोली को तो पहले यही लग रहा था कि कुछ दिन पहले उनके घर से जो उनकी काव लक्ष्मी को ऐसे ही घर से बाहर ले गए थे और बेच आए थे, तो उसको लग रहा था कि उसको भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सब प्रिपरेशंस हुए तो उसको लगा कि नहीं, वो किसी एक अच्छी जगह पर जा रही है जो घर से तो ज्यादा अच्छी ही है। ओके, अब भोली फर्स्ट डे एट स्कूल। अब भोली का पहला दिन कैसा था स्कूल में? रामलाल जो था भोली के फादर, वो उसको हेड मिस्ट्रेस के हाथ में सौंप कर आ जाते हैं भोली को। ठीक है, अब भोली जो है शी वॉज वेरी अफ्रेड एंड फ्राइटेंड, बड़ी डरी हुई हुई है। हर फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज अ मिक्स ऑफ इमोशंस। ठीक है, मिक्स ऑफ इमोशंस रहा। कैसे? इनिशियली शी वॉज नर्वस एंड अफ्रेड। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शी वेप्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम एंड कुड ओनली स्टैमर भ भो भो। ओके, तो टीचर ने उसका नाम पूछा और वो सिर्फ स्टैमर करती थी, हकलाती थी, तो वो पूरा नाम तो बोल नहीं पाई, वो भ भो भो यहीं तक रुक गई। ठीक है, सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। ओके, फेल्ट मोर कंफर्टेबल एज द डे प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतता गया, ठीक है, वो कंफर्टेबल फील करती गई। कैसे? टीचर के कारण। द काइंडनेस ऑफ हर टीचर एंड द वेलकमिंग एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल हेल्प हर फील एक्सेप्टेड। ओके, तो टीचर ने उसको बहुत इनकरेज करा, टीचर ने उसको बुलाया, जब सब बच्चे चले गए, बेल बजी, तो टीचर उसके पास गई, टीचर ने उसको इनकरेज करा कि मुझे अपना फुल नेम बताओ। तो भोली ने जैसे कैसे करते हकलाते हकलाते अपना पूरा नाम बता ही दिया। एंड देन उसकी टीचर ने उसको मोटिवेट करा कि कल से तुम स्कूल जरूर आना, और बहुत जल्दी तुम क्या करोगी, एक लर्नड पर्सन बन जाओगी। ठीक है, तुम्हें पढ़ना लिखना आ जाएगा, फिर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, सब तुम्हें सुनेंगे। ठीक है, बल्कि टीचर ने उसको काफी मोटिवेट किया। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द डे शी फेल्ट अ सेंस ऑफ जॉय एंड होप फॉर हर फ्यूचर। ठीक है, तो दिन के अंत तक, ठीक है, उसके अंदर एक आशा जागी, एक होप जागी। किसकी? फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर की कामना की उसने। रियलाइजिंग दैट एजुकेशन कुड चेंज हर लाइफ। उसको लगा कि नहीं, एजुकेशन जो है वो उसकी दुनिया को क्या कर सकती है, बदल सकती है, उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो अब स्कूल में जाते क्या क्या था, तो मैं फटाफट से आपके चैप्टर में दिए हैं कुछ पॉइंट्स, वो आपको बता देती हूँ। ग्लैड टू सी मैनी गर्ल्स। ठीक है, वहां पर अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर वो बहुत खुश हुई। ठीक है, एंड उसे लगा कि इनमें से काश कोई मेरी एक फ्रेंड बन जाए। ओके, टीचर इनकरेज हर टू स्पीक। टीचर ने उसको इनकरेज किया बोलने के लिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टीचर गेव हर बुक एंड टोल्ड दैट सून शी विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग। ओके, तो टीचर ने उसको बुक दी, एंड वो स्कूल में जब गई ना तो उसने काफी सारी पिक्चर्स देखी। उसको लगा कि ये जो पैरेट है बिल्कुल ग्रीन है, किसकी तरह, जैसे उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा है। ठीक है, गोट जो है बिल्कुल ब्लैक है, पड़ोसी की गोट की तरह, बकरी की तरह। उसके बाद जो हॉर्स है वो ब्राउन है, बिल्कुल तहसीलदार के हॉर्स की तरह। ठीक है, जो काव है बिल्कुल, उनकी जो काव थी लक्ष्मी, बिल्कुल उनकी तरह है, व्हाइट। ओके, तो इसका मतलब शी कुड रिलेट दोस पिक्चर्स। ठीक है, उसने जो जो चीजें देखी थी ना वो उनको रिलेट कर पा रही थी। ठीक है, इतनी भी गई गुजरी नहीं थी। ओके, अब ईयर्स पास्ट। ओके, अब कुछ समय बीत गए, कुछ साल बीत गया। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपको पता है चेंजेस आएंगे। तब वो जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में चेंज हो गया। ओके, अब उनके विलेज में सिनेमा अंडर अ टिन शेड। ठीक है, अब टिन शेड के नीचे सिनेमा,
मूवी भी दिखाई जाने लगी, ओके, कॉटन गिनिंग मिल भी वहां पर आ गई, तो कुछ चेंजेस की बात की गई है कि क्या क्या बदलाव समय के साथ उनके गांव में आया। ओके, तो ऑब्वियसली भोली भी जो है वो उम्र में बड़ी हो गई। ओके, तो अब वो भोली की जो उसके पेरेंट्स है उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब भोली के लिए एक रिश्ता आता है, ठीक है, एक मैरिज प्रपोजल आता है, किसका? बिशंबर का। ओके, अब वाई भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, तो भोली के पेरेंट जो है वो बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? ठीक है, नंबर वन, ही वॉज अ वेल्दी ग्रोसर, ठीक है, ग्रोसर मतलब जो ग्रोसरीज में डील करता है, ठीक है, अच्छा खासा उसके पास पैसा था। हैड अ बिग हाउस, ठीक है, बड़ा घर था, शॉप एंड गुड बैंक बैलेंस, ठीक है, ये सब चीजें थी उसके पास। ही डिड नॉट आस्क फॉर डॉरी, सेकेंड चीज, वो कोई दहेज नहीं मांग रहा था, उसकी कोई मांग नहीं थी। ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डिड नो अबाउट भोलीज पोक मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक दूसरे गांव से था और उसको भोली के लैक ऑफ सेंस मतलब कि वो इंटेलिजेंट नहीं है और उसके पोक मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो इसका मतलब एक झूठ के बेसिस पर वो उसकी शादी को तय कर रहे थे। एंड सेकेंड चीज, जो उसके फादर थे, ही वॉज रिलक्टेंट, ठीक है, उनको लग रहा था कि नहीं कहीं भोली के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपनी जब वाइफ से डिस्कस करते हैं वो ये बोलते हैं कि जो बिशंबर है वो मेरी एज का है, मतलब कि भोली के फादर की एज का है, वो अपने उम्र के इंसान के साथ भोली की शादी को तय कर रहे हैं। ओके, एंड जो उसके बच्चे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, दे आर ऑल्सो ग्रोन अप, ठीक है, वो भी बड़े हो चुके हैं। लेकिन उसकी वाइफ का क्या मानना है, जो भोली की मदर है वो क्या बोलती है कि नहीं, आदमियों के लिए 50 और 60 कोई कोई बड़ी उम्र नहीं होती, ठीक है, तो भोली क्या सोचेगी, छोड़ो उसको। और भोली बाहर कोर्ट पर चारपाई पर लेटी हुई है और वो अपने पेरेंट्स की सभी कन्वर्सेशन को सुन रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ओके, तो वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, तो बिशंबर नाथ जो है वो आ जाता है अपना पूरा ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ बारात लेके, ठीक है, भोली के यहाँ मैरिज के लिए। ओके, एंड लेकिन मैरिज होती नहीं, क्यों नहीं होती? अब उसका भी एक रीजन है, उसकी पूरी कहानी है। क्या कहानी है? बिकॉज भोली refuses टू मैरी बिशंबर आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन डॉरी। ओके, क्योंकि भोली ने खुद मना करा बिशंबर से शादी करने को, ये रियलाइज करने के बाद कि वो सिर्फ दहेज में इंटरेस्टेड है, ना कि भोली से शादी करने में। ओके, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में उसने क्यों नहीं मना करा, सब आएगा। इनिशियली शी अग्रीड टू मैरी हिम टू प्रोटेक्ट हर फैमिलीज ऑनर एंड टू मेक हर पेरेंट्स हैप्पी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उसको पता था कि उसकी शादी एक बड़े इंसान के साथ हो रही है। ओके, तो लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती, वो शादी के लिए राजी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश रहे, जिसमें उसके पेरेंट्स की खुशी है उसी में उसकी खुशी है। ओके, पेरेंट्स की खुशी के लिए एंड अपने फैमिली के सम्मान के लिए वो मना नहीं करती। ओके, वेयर एज उसकी जो सिस्टर्स हैं वो उसके लक से जेलस हो रही हैं। ओके, ये नहीं देख रही कि उसकी शादी जो है इतने बड़े इंसान के साथ हो रही है, ठीक है, इतने उनके उनके फादर की एज की उम्र के मैन के साथ उसकी शादी हो रही है, ठीक है, बल्कि उनसे जलन हो रही है उसके सिस्टर्स को। ओके, ऐसा बुक में लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन आफ्टर सीइंग भोली स्पोक मार्क्ड फेस, बिशंबर डिमांड्स अ डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम हर फादर। लेकिन जब रस्म के दौरान जब भोली का घूंघट उठाया गया एंड बिशंबर की नजर गई भोली के चेहरे पर, तो उसके फेस पर पोक मार्क्स देख के बिशंबर जो है ना चौंक गया, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसकी जो परमानेंटली बॉडी जो है वो डिसफिगर्ड है। ओके, तो उसने वहां दहेज की मांग करी, उसने 5,000 रुपए मांगे, ओके, उसके फादर से। हर फादर बार्गेन्ड एंड ट्राइड टू सेटल इट फॉर 2,000, और देखो यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है। अब मीनवाइल भोली सब कुछ सुन रही है, ठीक है, यहाँ बार्गेनिंग चल रही है, उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि इसको 2,000 में सेटल करते हैं। लेकिन बिशंबर जो है ना वो बिल्कुल नहीं मानता, टस से मस नहीं होता, ठीक है, 5,000 मतलब भैया 5,000 तो मैं लेकर ही रहूंगा, तुम्हारी डिसफिगर्ड बेटी के साथ मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मामूली सी बात थोड़ी ना है। देन रामलाल अग्रीड टू गिव 5,000 रुपीज, ठीक है, और रामलाल राजी हो जाते हैं और 5,000 रुपए ले आते हैं, और इवन की अपनी पगड़ी जो है ना वो भी उठाकर उसके पैरों पर रख देते हैं बिशंबर के, कि बारात वापस मत ले जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि बारात घर पर आ गई और वापस चली गई। ओके, अब फाइंडिंग बिशंबर ग्रीडी, मीन, हार्टलेस एंड कंटेम्प्टिबल, शी कॉल्स ऑफ द वेडिंग एंड स्टॉप्स इट बाय थ्रोइंग अवे द गार्लैंड एंड वेल एंड आस्किंग हर फादर टू टेक बैक द मनी। अब इतनी देर में बिशंबर जो है ना वो अनाउंस करता है कि चलो अब गार्लैंड लेके आओ, अब वरमाला पहनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन भोली उसको ऐसा करने का मौका ही नहीं देती। ठीक है, वो क्या करती है, अपना जो वेल घूंघट है उसको उठाती है, ठीक है, गार्लैंड को उठाकर फेंकती है, ठीक है, और अपने फादर को बोल देती है कि जो पैसे रखे हैं ना इसको दिए हैं वापस ले लो, क्योंकि मैं इससे अब शादी करने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि बिशंबर क्या है, एक लालची इंसान है, मीन है, हार्टलेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई दिल नहीं है,
एंड कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल मतलब क्या होता है, निंदनीय, ठीक है, निंदा वाला काम करना, ठीक है। तो इस तरीके का इंसान है और इस तरीके के इंसान के साथ मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। ओके। भोली डिसाइडेड टू स्पेंड हर लाइफ टीचिंग एट द स्कूल वेयर शी लर्न सो मच, ठीक है, और वो अपने पेरेंट को अनाउंस कर देती है, तो ऑब्वियसली वहां पर माहौल तो जो सभी बाराती आए हुए हैं वो बोलने लगते हैं कि ये देखो इसके अंदर इतनी जबान है, ठीक है, ये शादी मना कर रही है, ठीक है, सब उसको डम्ब काउ समझते थे, डम्ब काउ मतलब गूंगी गाय, ठीक है। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि नहीं, आई कैन स्पीक, मैं कोई डम्ब काउ नहीं हूँ, ठीक है, मैं गूंगी गाय नहीं हूँ, मैं बोल सकती हूँ अपने राइट्स के लिए, ठीक है। एंड जब वो बोलती है बिना किसी स्टैमर के, सभी जो बाराती हैं, ठीक है, और इवन उसके पेरेंट्स, वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि भोली ऐसे कैसे बोल पा रही है, इसके अंदर इतना बदलाव कैसे है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। ओके। एंड वो ये चीज रिवील आउट करती है, कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, टीचर बनूंगी जहां मैंने इतना सब कुछ सीखा। और मीन वाइल जो उसकी टीचर हैं जिसने उसको पढ़ाया, वो साइड पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रही है क्या चल रहा है, ठीक है। एंड उनको बहुत ही खुशी हो रही है कि कैसे उनकी पढ़ाई हुई स्टूडेंट, ठीक है, वो अपने हक के लिए बोल रही है, लड़ रही है, कि एजुकेशन उसके अंदर इतना बदलाव लेकर आई है। ओके। तो ये अनाउंस कर देती है कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और मैं ओल्ड एज में पिताजी की और अपनी मदर की सेवा करूंगी। ओके। भोली बिकेम अ बोल्ड वुमेन। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि उसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, ठीक है, इतना चेंज कैसे आया, इतना बदलाव कैसे आया। तो यहाँ पर आपने दो चीजों के बारे में लिखना होगा। नंबर वन, रोल ऑफ अ टीचर एंड एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का रोल है एंड उसकी टीचर का रोल है। टीचर का रोल कैसे, उसकी टीचर ने उसको हेल्प करा टू ओवरकम हर फियर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। पहले दिन वो गई, डर रही थी, उसकी टीचर ने उसको इनकरेज करा कि नहीं अपना पूरा नाम बताओ, ठीक है, और उसको मोटिवेट किया, उसको एक बुक दी, बोला कि तुम 1 महीने में इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी, ठीक है, और बड़ी बुक दूंगी, और बहुत जल्दी तुम क्या हो जाओगी, एक समझदार इंसान बन जाओगी, पढ़ी लिखी बन जाओगी, सब तुम्हें सुनेंगे, ठीक है, तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और तुम बिना स्टैमरिंग के बोल पाओगी। इतना कहना ही भोली के लिए काफी था, ठीक है, जिसके अंदर उसके अंदर होप इंस्टिल हुई एंड वो रोज स्कूल जाने के लिए मोटिवेटेड हुई। ओके। समझ आ गया। रोल ऑफ द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हेल्प्ड हर गेन कॉन्फिडेंस। जब आप एजुकेटेड होते हो ना, आपको नॉलेज होती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, फिर आप चुप नहीं बैठते। ओके। तो उसके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस आया एजुकेशन के कारण एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।